मनुष्य रूप में, इस घोर कलियुग में मनुष्य रूप लेके उन्होंने हमारे घर संसार करके हम लोग को पिता पुत्र का लीला करके वो हम लोग को दिखा के गए। पूरा घर मतलब अपनी पत्नी, अपना बेटा, अपना सब कुछ करके वो हम लोग को करके दिखा के गए सब कुछ। तो ठाकुर जी को बोले भक्त कि ठाकुर जी जैसे श्री कृष्ण जी आए थे, उन्होंने कंस का वध किया और श्री रामचंद्र आए ने उन्होंने रावण का वध किया, तो आप इस घोर कलियुग में जहाँ बेटा माँ को नहीं पहचान रहा, पिता पुत्र का जो संबंध है वो मतलब दुराचार, मतलब चारों तरफ दुराचार व्यभिचार फैला हुआ है, उस घोर कलियुग में प्रभु आप इस युग में किसका वध करने आए हैं? तो ठाकुर जी थोड़ा देर उनका बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराए, हंसते हुए मुद्रा में बोले कि इस बार मैं किसी का वध करने नहीं, इस बार मैं वश में करने आया हूँ। तो किस चीज को वश में करना है माँ बोली? तो हम लोग का जो षड्रिपु है, मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, वो हर एक हमारी जो वृत्ति है, हमारी कुप्रवृत्ति है, उसको वश में करने आए ठाकुर जी। इस बार बोले हम जो सतनाम लेके आए हैं, सतनाम लेके हम उस वृत्ति प्रवृत्ति को, हमारी जो रावण रूपी और कंस रूपी जो वृत्ति है, हमारी जो कुप्रवृत्ति है, जो कि हर घर में विराजमान है, हर घर में रावण है, हर घर में कंस है, तो उस वृत्ति और कंस रूपी और रावण रूपी जो वृत्ति और प्रवृत्ति है, उसको वश में करने के लिए हम लोग को हर घर में ठाकुर जी को विराज करवाना है। हर एक मनुष्य चाहता है ना बचना और बढ़ना, चाहता है ना। यहाँ प्रत्येक मनुष्य, यहाँ जितने भी आज हम लोग 10-12 जन बैठे हुए हैं, किसी से पूछिए, कोई मरना नहीं चाहता, कोई पीछे नहीं हटना चाहता है। क्या चाहता है? बचना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। बचना और बढ़ना, मैंने बीइंग एंड बिकमिंग, यही दो चीज पे ही अस्तित्व है। और ठाकुर जी हम लोग को वही दो चीज बता रहे हैं। आज जो सत्संग का जो स्थापना की है, व्हाट इज सत्संग? सत्संग क्या है? कोई यदि पूछे कि सत्संग क्या है, हम लोग सत्संग क्यों जाएंगे? सत्य का आश्रय जहां में हम लोग को मिलता है, जहां हमारे मन की ग्रंथियों का मोचन होता है, वो है स्थल सत्संग हमारा। ठाकुर जी हम लोग को वही सत्संग का स्थापना की है, जहाँ पे मनुष्य को तैयार किया जाता है। मनुष्य तैयार करने का वो कारखाना है। जैसे लोहे का स्टील में, लोहा का कारखाने में लोहा तैयार होता है, लकड़ी का कारखाना लकड़ी का चीज तैयार होता है। हर जगह जगह जो जगह इंडस्ट्री है, वो हमारा इस चीज का इंडस्ट्री है। वो सत्संग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ मनुष्य को तैयार किया जाता है। हम लोग क्या है, धोबी के पास देखिएगा, हम लोग साफ कपड़ा देते हैं क्या? नहीं ना, गंदा कपड़ा देते हैं, है ना। किस लिए देते हैं? साफ होने के लिए। ठीक उसी तरह ठाकुर जी के पास दुराचार, व्यभिचार, बहुत गलत, मतलब ऐसे मतलब लोग आए हैं जो कि मतलब कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जो कि वो नहीं किया हो। वो आज आके ठाकुर जी का शरणागत होकर, ठाकुर जी का सतनाम लेके, वो अपने जीवन को मूर्त रूप करके ठाकुर जी जो बोल के गए, ठाकुर जी जितने भी वाणियां दिए हैं सब हम लोग के लिए दिए, प्रत्येक के लिए दिए। ठाकुर जी को जो ग्रहण कर रहे हैं उन सब के लिए वो वाणियां हैं, उसके वृद्धि के लिए, उनके बचना के लिए, उनके बढ़ने के लिए। तो ठाकुर जी हम लोग को बचना और बढ़ना में, तो ठाकुर जी बोले हैं बचना है बढ़ना है, तो कैसे बचेंगे बढ़ेंगे? तो ठाकुर जी हम लोग एक विधान दिए, ठाकुर जी 5 नीति दी हम लोग का, जजन, जाजन, इष्टवृद्धि, सस्तैनी और सदाचार। यही 5 नीति मुट्ठी है ना। 5 नीति बना के एक मुट्ठी बनता है। कोई भी एक मुट्ठी को थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो मुट्ठी बन पाता है क्या मजबूत से? तो किसी एक चीज को भी नहीं छोड़ना हम लोग। तो उस 5 चीज में हमारा वो बचना और बढ़ना निश्चित है। एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि पहला चीज क्या बोले हम? जजन बोले ना। जजन, जाजन और इष्टवृत्ति यदि हम करते हैं तो मेरा बचना निश्चित है, मेरा हमको अकाल मृत्यु स्पर्श नहीं करेगी, ये तो गारंटीड है। ठाकुर जी बोल गए हैं, ठीक कर दे, हमको अकाल मृत्यु कोई स्पर्श नहीं करेगा। मेरा जजन, जाजन, इष्टवृत्ति यदि हम ठीक करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जजन, जाजन, इष्टवृत्ति क्या है ना। जजन, जाजन, इष्टवृत्ति करते हैं तो मेरा बचना निश्चित हो गया। और 2 चीज है, तीसरा, चौथा और 5वां क्या है? स्वस्थैनी और सदाचार। ये 2 चीज यदि करते हैं हम लोग यदि ठीक तरह से, तो हमारा बचना बढ़ना निश्चित है, हम बढ़ेंगे निश्चित रूप से। और ठाकुर जी क्या बोले हैं? हम लोग को प्रत्येक चीज का सेम फॉर्मूला वो दिए, हर एक क्षेत्र में वो उसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना ही है। वही एक विधान है, वही सिस्टम है। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं ना घर में, सब कोई घर में खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने का एक सिस्टम है कि नहीं? पद्धति है। रोटी बनाने का क्या पद्धति है? सब कुछ पता है। चावल बनाने का क्या पद्धति है? सब्जी बनाने का, लेकिन सबका एक पद्धति है, सिस्टम है ना। तो ठाकुर जी को पकड़ के भी ठाकुर जी का वो सिस्टम है। अगर सिस्टम के तहत यदि ना चले तो ठाकुर जी को नहीं पकड़ पाएंगे। हम लोग का जीवन
एक एक करके बता रहे हैं। पहले ठाकुर जी का क्या सिस्टम है, जजन जाजन इष्टिविति स्वस्थ सजा। ठाकुर जी क्या बोले हैं, यदि मुझसे युक्त होके मुझसे और आपका यदि कम्युनिकेशन, यदि आपका बात मतलब जोगाजोग का जो माध्यम है ठाकुर जी से और हमारा, क्योंकि आपके और ठाकुर जी के बीच में कोई तीसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप है और आपके ठाकुर जी है, हम है मेरे ठाकुर जी है। क्योंकि ठाकुर जी का जो सतनाम में हम लोग को जो मिला है माँ, आज के डेट में मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। मेरे जन्मदाता जो इतना सुंदर मेरे पृथ्वी हमको, मेरे माता पिता हमको इतना सुंदर पृथ्वी दिखाए, मेरे सबसे बड़े गुरु वो हैं। मेरे जीवन के पथ पे चलने के कौन गुरु हैं, मेरे परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, इस युग के जो है युग पुरुषोत्तम, उनके यदि हम शरणागत होते हैं तो हमको जीवन के, हमारे वो जीवन के सारथी है। एक बिना लगाम का घोड़ा देखे होंगे माँ, एक लगाम का घोड़ा देखे होंगे। जिसका लगाम रहता है देखिएगा, उसका एक निश्चित मतलब माता रहता है, कब उठेगा वो कब बैठेगा, क्योंकि उसका एक मालिक है ना। उसको जब बोलेगा उठने बोलेंगे तो उठेगा, बैठने बोलेंगे तो बैठेगा, आगे बोलने जाने बोलेगा तो आगे जाएगा, पीछे तो जाएगा। तो और एक बिना लगाम वाला घोड़ा को देखिएगा, जिसका कोई लगाम नहीं है, समझ लीजिए उसका कोई मतलब वो कौन समय किसका क्या होगा, कहाँ होगा, कब उसकी मृत्यु होगी, कब वो बैठेगा, कब वो उठेगा, कोई नहीं बता सकता। एक छोटा सा घटना बताते हैं आपको, उसके बाद हम जजन जाने इष्टिविति में आएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि हम लोग को गुरु जीवन में आवश्यक है कि नहीं। एक गाय और एक मतलब बाघ का एक कहानी बताएंगे, छोटा सा कहानी। वो जीवन में हम लोग को बताता है कि जीवन में हमारे गुरु की क्या आवश्यकता है। एक मतलब गाय था, ठीक है, गाय चर रहा था, चरते चरते मतलब जंगल में चरने दिया था, मतलब वो पूरा झुंड में ही था वो, ठीक है, झुंड में था। तो थोड़ा शाम तक होने चला तो वो देखा कि घास खाते मतलब हरा हरा घास देखने में मिलते वो वन जंगल के अंदर तक काफी चला गया, ठीक है। और शाम होने चला था तो उसका जो बाकी जो झुंड का जो गाय सब था, उन लोग अपना समय निकल के समय जैसा हुआ सब चला गया। लेकिन वो घास खाने के लालच में क्या हुआ, गाय घास खाते वो अंदर तक चला गया, ठीक है। अंदर तक कहाँ तक चला गया, मतलब एकदम गंभीर जंगल का एकदम अंदर, मतलब बीचों बीच चला गया। तो वो घास खाते पता चला क्या हुआ कि वो एक जहाँ मतलब हरा हरा घास देखने को मिला, वो घास खाने के लोग में क्या हुआ, उसमें तो खाते गया और क्या पता चला कि वो उसी में जाके फंस गया। वो क्या था, एक दलदल था, ठीक है। तो उसी जंगल में जब वो जंगल का बीच में जब फंस गया, तो उसी बीच में जंगल में तो बाघ जंगली जानवर तो रहता ही है। तो उसी में एक जंगली बाघ था। बाघ मतलब उसको जानवर का गंध मिला, बस शाम होगा देखा होगा तो उसका तो खाना बनाया खाना मिल गया उसको, ठीक है। अब वो देख के, वो तो बोला कि गाय को देख के पूरा खुश हो गया। अब वो बोला कि अब तो हम तुमको खाएंगे ही। तो उस खाने के लिए वो क्या किया, उसके ऊपर छलांग लगाया कि अब तो हम तुमको खाएंगे, ठीक है, तुम तो मेरा बना हुआ खाना मिल गया, तुम कहीं जा भी नहीं पा रही है। तो वो जैसे छलांग लगा उसके ऊपर से सामने ना गिर के उसके कुछ दूर में जाके गिरा, ठीक है, और गिरा और वो भी उसी दलदल में वो फंस गया, ठीक है। तो फंस गया तब तो वो अब गाय शेर बकरी को गाय को बोल रहा है कि अब हम तो फंसे हैं, अब दोनों का मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसका बात सुन के हम तो तुमको मारने के लिए, हमारे तुम्हारा हानि के लिए हम तुम पर आक्रमण किए, लेकिन पता चला कि हमारी भी मृत्यु थोड़ी देर में निश्चित है, क्योंकि मैं तो निकल नहीं पा रहा हूँ, तुम भी नहीं निकल पा रहे। लेकिन उसका बात सुन के गाय हंसने लगा। तो तब उसका हंसी देख के बाघ बोलता है, पूछ रहा उनसे, अरे भाई आप मृत्यु तो हमारा दोनों का निश्चित है, लेकिन इसमें भी आप हमारी बात सुन के आप हंस क्यों रहे हैं? तो बोलते हैं हम हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि मेरा एक मालिक है, अभी शाम होने चला है। अब जब हम देखेंगे कि जब हम तो झुंड से अलग हो गए, जब मेरे मालिक जब हमको देखेगा कि मेरे झुंड में एक गाय मेरा नहीं है, मेरा एक संतान नहीं है, ठीक है, तो वो खोजते खोजते ठीक मेरे पास आएगा। और वो देखिए सुनाई दे रहा है, मतलब शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था, लाइट उठ लेके उसका जो मालिक था पूरा जंगल में जाना है तो जंगली जानवर होगा, उसके लिए अपना तैयारी करके गया। लोग भाला बंचा सब जो ले जाना था, हथियार सब लेके गया। खोजते वहां तक पहुंचा, देखा कि अरे तो बाघ है सामने। तो क्या किया उसके मालिक, क्या किए, जितने लोग लेकर आए थे सबको क्या किए, पहले बाघ को मार के गाय को बचा के लेके चले गए। ये छोटा सा कहानी में हम लोग को यही सीख देता है, यही हम लोग को जीवन का मार्ग बताता है कि हमारे जीवन में भी एक मालिक का जरूरत है, जो कि हमारे जीवन के प्रत्येक पद में, एक एक पद में हम लोग को जीवन की रक्षा करते हैं। तो आप लोग निश्चित कीजिए कि हमारे जीवन में मालिक का जरूरत है कि नहीं। वे हमारे परमपिता परम दयालु, हम लोग जिस मुसीबत में, जैसे हालत में जैसे भी रहेंगे, तो वो हम लोग को खोजने के लिए जरूर आएंगे। वो हमेशा हम लोग को खोजने के लिए, हम लोग को रक्षा के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, लेकिन हम लोग उनके मुताबिक नहीं बन पाते।
इसलिए जो जो दीक्षा नहीं ली है माँ, उन लोग सद्गुरु शरणापन्न ठाकुर जी सत्यानुसन अभी जो मैंने पुस्तक का पाठ किया, वो क्या है, वो हमारे जीवन की जो जितनी भी समस्या है ना माँ, उस सब समस्या का समाधान उस पुस्तक में है। क्योंकि वो ठाकुर जी ने अपने हस्त श्री हस्त 22 वर्ष की उम्र में अपने हाथों से उस पुस्तक की रचना की थी, एक रात में। अब कभी गौर कीजिए, कभी आप ठाकुर जी का दीक्षा लिए माँ, तो सत्यानुसन का यहाँ कितने कितने लोग, कौन कौन लोग दीक्षा लिए? 1 2 3, मतलब जो जो नहीं लिए हैं, जो जो लिए हैं माँ, उन लोग सत्यानुसरण डेली पढ़िएगा माँ, ठीक है। देखिएगा आप लोग विश्वास करके ठाकुर जी का उस पुस्तक को, और ज्यादा कुछ नहीं, उस पुस्तक को खाली उठा के पढ़िएगा, देखिएगा आपके जीवन में जो जो समस्या है, उस समस्या का समाधान उस पुस्तक में लिखा हुआ है। जब पढ़ल नहीं है वो क्या करेगा? हाँ, जब पढ़ल नहीं है वो क्या करेगा? जो पढ़ा नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं जानता वो सुनेगा। सुनने का क्या साधन है? उसमें जैसे हम लोग सुबह शाम प्रेयर करते हैं, तो वहाँ से कुछ ये अंश वहाँ ये पढ़ लेंगे, तो जो पढ़े कोई तो जानता होगा घर में, तो बाकी लोग सुनेंगे। तो ऐसे ऐसे करते फिर ठाकुर जी का हम अभी थोड़ा देर पहले बोले थे ना, ठाकुर जी